अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज क्या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि आपने एक्सरसाइज करनी है। मेरा व्लॉग स्टॉप करें और प्लीज़ मेरे कहने पे 10 टाइम्स सिटअप्स लगा लें और फिर यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सिटअप्स का मैं आपको याद करवाती रहूँगी। मैंने काफ़ी दिन से नहीं याद करवाया और मुझे कोई डन का मैसेज भी नहीं मिला, तो लेकिन खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिटअप्स किए होंगे। इंशाल्लाह ताला आप तकरीबन हफ़्ता 10 दिन सिटअप्स लगाएंगी, उसके बाद आप इतना अच्छा फ़ील करेंगी, आपके लिए सिटअप्स लगाना आसान भी हो जाएंगे और आप फिर उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। लाइक 15 करते जाएं, 20 करते जाएं। इसके अलावा थोड़ी बहुत साथ में कोई ना कोई और एक्सरसाइज भी कर लें जिससे आपका सांस फूले और दिल की धड़कन तेज़ हो। उससे क्या होगा कि आपका जो फ़ैट है ना वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सरसाइज की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़ों को समेट रही थी। 2-3 दिन से मैं 3-4 धुलाइयाँ मैंने की हैं और इनको ऐसे ही रखती जा रही थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ। मैंने बताया पिछले 2 दिन मैं अपसेट भी रही, उसके बाद फिर पहले टाइम नहीं मिल रहा था, किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, तो इतने काम चलते चलते साथ साथ तो ये काम मेरा जो था ना वो मिस होता जा रहा था। तो सोचती थी अब कर लेती हूँ, तो बस उसमें फिर ये कि टाइम नहीं मिला। खैर अब मैंने आज सोचा कि मैं शाम में, ये कल शाम का है क्लिप, तो मैंने सोचा कि मैं अब आज सबसे पहले थोड़ा रेस्ट कर लिया था, काम शाम करके व्लॉग अपलोड करके उसके बाद फिर मैंने थोड़ा फ्रेश हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन सब कपड़ों को ठिकाने लगाऊं। सब कपड़ों को ऐसे ही मैं फ़ोल्ड करके तो कबर्ड्स वगैरह में रख लेती हूँ और बच्चों के कपड़ों को मैं बास्केट में रख देती हूँ और फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है फिर मैं इनको प्रेस वगैरह करती जाती हूँ। तो मैंने यही सोचा बच्चों के कपड़े मैं बास्केट में रख देती हूँ, इनको इस्त्री करके ही इनके प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी और बाकी अपने और अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं और बैडिंग्स और टॉवल्स वगैरह वो फिर कबर्ड्स में रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे इनको प्रेस करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पर वही काम हो रहा है। बच्चे जो हैं वो बिज़ी हुए हुए थे फ़ोन में, तीनों बहनें मिलके फ़ोन देख रही थी और रात का ऑलमोस्ट टाइम है, तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम है और मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी और उसी दौरान फिर मैंने सोचा ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 8:30 बजे हैं और मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे। उसके बाद कमरे की हालत ठीक की। अक्सर शाम को ये हो जाता है कि मुझे कमरे की हालत ठीक करनी पड़ती है और इस कमरे से ना मुझे स्वीपिंग भी करनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चे इतना मैस बना देते हैं, टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं, कुछ खाते पीते हैं, समटाइम्स बेड पे कुछ खा पी लेते हैं तो पार्टिकल्स गिरते हैं, तो मुझे गंदे कमरे में मैं सो नहीं सकती। फिर मुझे ये होता है मैं बेडशीट झाड़ती हूँ, अच्छे से बेडशीट बिछाती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी स्वीपिंग कर देती हूँ, तो मुझे फिर ये कि सुकून की नींद आ जाती है। तो यहाँ पर घर की हालत आप देख सकते हैं कि आजकल दरअसल ना एक ही रूम यूज़ हो रहा है, इस वजह से गंद भी ज़्यादातर उसी रूम में होता है। बाकी घर देखने सारा नीट एंड क्लीन है, बर्तन भी धुले हुए हैं, कोई भी किचन में मैस नहीं है। लाउंज भी, लिविंग एरिया जो हमारा है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, लिविंग एरिया में कोई बैठ ही नहीं रहा। तो खैर यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो बॉल के साथ खेल रही थी और एसी अब मैंने ऑन कर दिया था ताकि रूम जो है थोड़ा ठंडा हो जाए और बच्चे जो हैं थोड़ा रिलैक्स कर लें। और क्लीनिंग भी हो गई थी, बेड वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था हस्बैंड के आने से पहले। तो ये है कि शाम को मेरी थोड़ी बहुत इस तरह की रूटीन होती है कि इनके आने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत रूम को सेट कर लेती हूँ ताकि ये जब एंटर हों तो इनको अच्छा लगे। तो बस यहाँ पर वही चल रहा है और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएँ फिर हम लोग सब मिलके खाना खाएं। खैर वो आ गए थे, फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाना खाया और फिर इन्होंने थोड़ा आधा घंटा बच्चों के साथ खेलना होता है, वो कोई भी एक्टिविटी चाहे हो, तो बच्चे फिर बहुत इन्जॉय करते हैं अपने बाबा के साथ। मैं क्योंकि इस तरह की खेल ही नहीं उनको खिलवाती, तो ये कि इनके बाबा फिर हर तरह की खेल इनके साथ खेलते हैं, तो खैर बच्चे इन्जॉय कर लेते हैं। उसके बाद ये है जी मॉर्निंग का टाइम। अभी मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आज बना रही हूँ चाय और अपने लिए बनाऊँगी ऑमलेट, उसको वही सैंडविच सा बना के खाऊंगी। अच्छा मेरे साथ ये होता है, मैंने 3-4 दिन लगातार एक ही चीज़ खानी होती है, बस भूत सवार हो जाता है एक चीज़ का, तो फिर दिल करता है रोज़ वही खाऊं तो आजकल प्याज हरी मिर्च डाल के हल्का सा नमक डालती हूँ, एग को फ्राई कर लेती हूँ और उसको मैं स्लाइस पे लगाती हूँ केचप और मेयोनीज़ के साथ। तो वो बस मेरा आजकल ना फेवरेट नाश्ता बना हुआ है तो वही आजकल कर रही हूँ। जब इससे बोर हो जाऊँगी तो फिर किसी दिन मीठा अंडा खाऊँगी, किसी दिन वैसे सिंपल एग फ्राइड खा लूँगी। तो इस तरह मेरे ना बड़े मूड चेंज होते रहते हैं और मेरा ख्याल है सबके साथ ऐसा ही होता है। खैर यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी वो वाला ऑमलेट। हस्बैंड जो हैं आज उन्होंने कह दिया कि उनको बिल्कुल ब्रेड श्रेड पराठा कुछ भी नहीं चाहिए,
वो सिर्फ 2 एग्स खाएंगे फ्राई करके, तो मैंने उनके एग में भी थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी। उनको ज़्यादा वेजिटेबल्स इस तरह उनके एग में नहीं पसंद, तो इस वजह से उनको वो बना दिया था। उन्होंने फोर्क के साथ वो खा लिया था। और चाय वो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने समझ लें छोड़ ही दी है। वो कहते हैं कि चाय से सारी फूड की जो न्यूट्रिशन है ना ख़त्म हो जाती है। दुरुस्त बात भी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पढ़ी है, लेकिन अब हम क्या करें, हमें आदत इतनी है। और मैं नाश्ते के साथ अगर चाय स्किप कर जाऊँ ना, तो फिर मैं बहुत डल हो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द होती है। और फिर मेरी ये कि चाय ये नहीं है कि मैं आधे पौने घंटे बाद दोबारा बना के पी लूँ। फिर कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी चल रही होती है कि बस फिर वो मेरी चाय स्किप हो जाती है। तो इस वजह से बस मैं वो अपनी आदत नहीं छोड़ पा रही। खैर, ये मैंने हस्बैंड के लिए एग बना लिया था। बच्चों के लिए आज कुछ समझ नहीं आ रही थी, उनका भी कोई मूड नहीं था। तो फिर उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि हमें चाय ब्रेड खानी। तो मेरे बच्चे ना चाय ब्रेड चाय पराठा बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मैं उनको देती नहीं हूँ। मैं उनको रोज़ एग या कुछ इस तरह की चीज़ बना देती हूँ, क्योंकि चाय और ब्रेड में कोई ग़िज़ाइयत ही नहीं है। तो फिर, और बच्चों के लिए तो चाय वैसे भी अच्छी नहीं है। लेकिन सम टाइम्स मुझे फिर जब उन पर तरस आ जाता है, या मैं कहती हूँ काफ़ी दिनों से कह रही हैं, तो अब मुझे आज मैं इनको दे देती हूँ। तो फिर उस सिचुएशन में फिर मैं कभी कभी इनको चाय और ब्रेड दे देती हूँ, तो शौक़ से खा लेती हैं। खैर, उनके लिए भी मैंने चाय बना ली थी और अपने लिए भी चाय बना ली थी। और इस तरह मैं सैंडविच बनाती हूँ कि लाइक अपने लिए एक ऑमलेट सा तैयार कर लेना है, मेयोनीज़ लगाई, उसको स्प्रेड किया, एक स्लाइस पे केचप लगा दी, या केचप वैसे ही एग के ऊपर लगा दी, तो वो बड़ा मज़े का एक सैंडविच बन जाता है। और लाइट सा, और इसमें जो प्याज और हरी मिर्चें आती हैं ना, वो बड़ी मज़े की लगती हैं। और वैसे भी हरी मिर्च जो है ना, वो बड़ी अच्छी होती है, उसमें विटामिन सी आपको मिल जाता है। ठीक है, खैर, यहाँ पर चाय भी बन गई थी। बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे कप्स में डाल दी थी, ताकि उनके लिए हैंडल करना आसान हो, डिप करना भी आसान हो ब्रेड को। और अपने लिए मैंने मग में डाल ली थी, और हस्बैंड के लिए मैंने फिर मिल्क शेक मैंगो का बना दिया था, और एग के साथ उनको वो दे दिया था। तो ये है हमारा आज का नाश्ता। और अब करेंगे नाश्ता। ईज़ा के लिए मैंने सिंपल एग फ्राई कर लिया था, और उसको भी खिलाऊँगी। तो बस नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आई थी ग्रीन वैली। हम लोगों को कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे, और इसके अलावा एग्स लेने थे, इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं। बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर टमाटर नहीं थे घर में, मिर्चें, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि वैसे भी अब मैं फ्रिज में ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, इकट्ठी लेके रख लूँ, और फिर इनको ना मैं पेस्ट वगैरह बना के फ्रीज़ कर दूं, ताकि फिर मुझे आसानी हो। क्योंकि रमज़ान में भी जैसे मैंने बताया था आपको कि इन चीज़ों को बना के रख लेने से ना बड़ी आसानी होती है। जब भी आपको सब्ज़ियां, फ्रूट्स वगैरह सस्ते लगे, उनको लेके रख लें। जैसे मैंने अब पीच इकट्ठे आ गए, उनको स्लाइसिस करके एक बॉक्स में रखा हुआ है। अब नीचे पड़े तो वो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वो फ्रीज़ जब हो जाते हैं, तो फिर आप जैसे मर्ज़ी उसका मिल्क शेक या उसका जूस बना लें। इसी तरह मैंगो है, मैंगो भी अच्छे मिल जाएँ, तो मैं फिर उसको पल्प निकाल के रख लेती हूँ। जब चाहा उसका मिल्क शेक बना दिया और पी लिया। तो मतलब इस तरह ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह जब आपको टमाटर, लहसुन, अदरक कभी सस्ता मिले, लेके रख लिया करें, और उसकी पेस्ट वगैरह बना के फ्रीज़ कर दिया करें। एक तो वैसे बड़ी आसानी हो जाती है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि जब सारी चीज़ें संडे को वो तैयार अगर करके रख लें, तो बाद में फिर डेली का खाना उनके लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी आगे ईद आ रही है, ईद के करीब ना ये जो मसाले वाली चीज़ें होती हैं, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। तो पहले से लेके रख लें, ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये जी मेरी आयरन मैं गई ग्रीन वैली, और अचानक ही इस आयल से मैं गुजरी हूँ, तो मेरी नज़र अपने इस आयरन पे पड़ गई कि ये मेरे जैसी बिल्कुल आयरन है, आप पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 6200 की थी। तो बड़ा ही अच्छा हो गया कि मुझे इसकी प्राइस पता चल गई। और कल जो मैंने एस्टोनिश का स्टार्ट स्प्रे के बारे में आपको बताया था, सॉरी वो 500 का नहीं है, वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि वो 700 समथिंग का था। तो आज मैंने ना उसको देखा ग्रीन वैली में, तो वाकई वो 750 का था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी,
मुझे प्राइस की थोड़ी कन्फ्यूजन थी। खैर इसके साथ वाली जो आयरन थी वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो भी लाइट वेट थी और वो पैनासोनिक की नहीं, वो फ़िलिप्स की थी और वो 5000 समथिंग की थी। तो खैर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, और इसकी तो अब तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता चल गई है, और ये कि अभी भी मार्केट में ये अवेलेबल है। खैर यहाँ पर हस्बैंड जो हैं वो करवा रहे थे बिल, और ईज़ा मैडम जो है ना ये खुश हो रही थी। एक्चुअली ईज़ा को ना एनिमल बहुत पसंद है, और मेरा ख्याल है कि इस एज के जितने भी बच्चे होते हैं इनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो यहाँ पर ये लायन टाइगर पड़े हुए थे, डेकोरेटिव आइटम्स, तो देख के बड़ा ही खुश और डर भी रही थी। तो खैर फिर मैं इसके करीब गई, मैंने कहा कि नहीं ये कुछ भी नहीं कहेंगे, ये मूव नहीं करते, लेकिन बच्ची है ना तो नहीं जा रही थी पास। तो खैर यहाँ पर ना मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जब आती हूँ ना यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। अभी वापस आए हैं, सारी चीज़ें स्लैब पे रखी हैं गाड़ी से निकाल के, इनको अभी मैं क्लियर करूँगी यहाँ से। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा है कि खाना बना लिया जाए, तो फटाफट गोश्त निकाला है, और हस्बैंड कह रहे हैं कि गोश्त बनाएं आज। तो फिर गोश्त बस बनाने लगी थी, तो सोचा कि पहले एक क्लिप आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये सारी टॉयलेटरीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी टॉयलेटरीज़, जो भी डिटर्जेंट, आपके डिश वॉश, कुछ भी है, जब भी लें तो उसको कोशिश करें कि खाने से दूर रखें। ट्रॉली में भी एक साइड पे रखें, खाना एक साइड पे रखें, और घर में भी लाकर या शॉपर में भी एक साइड पे रखें। तो क्योंकि इनमें से केमिकल रिलीज़ होते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं हैं, तो फूड में वो शामिल नहीं होने चाहिए। तो बस यहाँ पर अभी थोड़ा मैस है, खाना चढ़ा लूँ और फिर उसके बाद सब चीज़ें उठाऊँगी। अच्छा जी, आज मैंने बनाना है मटन और साथ में अरवी। मेरे हस्बैंड को ना अरवी मटन में इस तरह बनी हुई बड़ी अच्छी लगती है, और आज वो कह रहे थे कि मटन का कुछ बनाए। तो मैंने सोचा, जब मैं ग्रीन वैली गई थी ना तो मैंने अरवी ले ली थी, वैसे ही कि मैं कल परसों बना लूँगी। लेकिन उन्होंने कहा जब घर आके कि मटन का कुछ बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि अरवी डाल दी जाए। तो ये है कि हमें मटन का सालन जो है ना वो शोरबे वाला बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी। तो खैर यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक प्रेशर कुकर में मटन का फटाफट पैकेट डाला है, क्योंकि हमें ग्रीन वैली में इतना टाइम लग गया था कि खाना आज लेट हो गया। ये 2:30 बजे का टाइम है जब मैं खाना बना रही हूँ, और आज मेरा खाना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। खैर मैं इसीलिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गोश्त डाला है, इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक डाला है। उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला टी स्पून डाला है, ठीक है। पानी डाल के तो मैं इसको ऊपर रख दूँगी, ये 15 मिनट में गल जाएगा, 12 से 15 मिनट में। उसके बाद मैं इसका लिड जो है वो रिमूव करूँगी, उसमें डालूँगी अरवी, साथ में ऑयल डालूँगी, फटाफट उसको अच्छे से भूनूँगी, और फिर दोबारा प्रेशर कुकर लगा दूँगी, ताकि अरवी पकने में भी ना कम टाइम लगे। गोश्त की जब भी कोई चीज़ बनाए ना, मेक श्योर गोश्त इतना अच्छा मलाई की तरह वो होना चाहिए ना आपका गला, वो हर खाने वाले को अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये ना कहे कि जी हमें खड़ा खड़ा गोश्त पसंद है, ठीक है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग ना खड़ा खड़ा बना देते हैं, वो फिर इतना मज़े का नहीं लगता। जितना नरम होगा ना गोश्त वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अरवी, आलू, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं वो भी सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं, ज़रा सी भी खड़ी खड़ी रह जाएँ वो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैं फिर अरवी को भी ना 5 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लूँगी, 5 से भी कम टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे मैं उसको बनाऊँगी, ताकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। खैर कुकिंग जो है वो हमारी हो रही है। अब मैं ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको निकाल के वॉश करके रख लूँ। मैं हमेशा फ्रूट्स वगैरह वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। एक तो मुझे ये कि सेटिस्फेक्शन होती है कि फ्रिज में जो भी चीज़ गई है वो साफ़ सुथरी वॉश होके गई है। दूसरा ये कि बच्चे समटाइम्स ना खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं कि हम निकाल के खा लें। फ्रूट धुला हो ना तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा बच्चे अब अगर खुद से खा भी लेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, साफ़ सुथरी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को तो नहीं होता कि हमने वॉश करके यूज़ करना है। खैर यहाँ पर मैं ना ग्रीन वैली के पास ही डॉलर शॉप है, तो वहाँ गई थी। ये सिरेमिक का बना हुआ पॉट, और फ्लावर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन पॉट बहुत अच्छा है। ऐसे ग्रीन वैली और अच्छे अच्छे स्टोर्स पे ना 1000 के मिलते हैं, तो ये इतना ही इकनॉमिकल मुझे मिल गए तीनों। ये डॉलर शॉप से मैंने लिए हैं, तकरीबन 350 के मिले होंगे। तो मैंने फिर ले लिए कि चले, एक मुझे चाहिए था वॉशरूम में रखने के लिए, बाकी 2 को मैं, ये 3 ही पड़े हुए थे शॉप पे, मैं तीनों ही ले लिए। खैर कुछ ना कुछ तो इसका कर ही लूँगी। और एक मैंने ये लिया था विंडो क्लीन करने के लिए। ये अक्सर आप देखते हैं ना कि गाड़ी की वॉश वगैरह करने के लिए ये पेट्रोल पंप पे लोग लेके खड़े होते हैं,
तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ले लूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही खपत है कि विंडोज़ क्लीन होनी चाहिए। तो वैसे भी आजकल ईद आने वाली है, तो मैंने ईद के लिए थोड़ी सफाइयाँ करनी है, तो फिर सोचा कि ये ले लेती हूँ, इसी से विंडो साफ़ करूँगी। उसके बाद ये मैंने चोको ब्लिस का चॉकलेट स्प्रेड लिया है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कहा था कि पाकिस्तानी ब्रांड भी है, ये यंग्स का है, तो ये कि इकनॉमिकल है थोड़ा, तो इस वजह से ये ले लिया इस दफ़ा बच्चों के लिए। और क्योंकि न्यूटेला बहुत महंगा हो गया, 3000 समथिंग का हो गया। उसके बाद ये ग्रीन वैली ने अपना ही बनाया हुआ था पीनट बटर। ज़ैनब बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसने अपने खाला के घर खाया था पीनट बटर, तो तब से कह रही है मुझे पीनट बटर चाहिए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आज मैं गई तो मैंने सोचा कि ये भी सही प्राइस पे मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ले लिया जाए, क्या पता बच्चे शौक़ से खा लें, क्योंकि बच्चों की डाइट का आजकल मुझे बहुत फोबिया हुआ है, कि फोबिया नहीं, बस स्ट्रेस हुआ है कि मैं इनको ना बस हर वक्त खिला पिला के ना बस इनकी सेहत अच्छी करूँ इस दफ़ा छुट्टियों में। खैर ये अरवी मैंने छील के रख दी थी पानी में और नमक में भिगो के। इससे ये कि काफ़ी हद तक इसकी जो वो लेस सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। गोश्त हमारा बन रहा है यहाँ पर। हस्बैंड जो है वो छील रहे थे बच्चों के लिए लीची, और इन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप बाकी काम करें, खाना बनाएं, वैसे ही बहुत लेट हो गया, तो बच्चों को मैं ये दे देता हूँ। और फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के सारे रख दिए थे, टमाटर मिर्चें इस तरह की चीज़ें भी सारी वॉश करके रख दी थी। अब मैं इनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी ताकि अच्छे से ये चीज़ें ठंडी हो जाएँ और स्टोर हो जाएँ। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना टॉयलेटरीज़, ये मैं रखूँगी अभी कैबिनेट्स में, तो इनको भी अलग करके हस्बैंड जब भी गाड़ी से लाते हैं इधर ही रख देते हैं। उनको पता है कि इसी कैबिनेट में मैं रखती हूँ, तो फिर यहीं पे सारी चीज़ें ला के रखते हैं। किचन की स्लैब पे कभी वो ये चीज़ें नहीं रखते। खैर यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो गल गया था, थोड़ा सा पानी रह गया है, इसमें मैंने अरवी डाल दी है, अरवी को भी ताकि साथ में ही ना कुकिंग प्रोसीजर शुरू हो जाए। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर जितना भी पानी डालना होगा पानी डाल के मैं इसको तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए दोबारा प्रेशर कुक कर दूँगी ताकि अरवियाँ हमारी ना अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद एंड पे स्टार्टिंग में भी मैं हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला डालती हूँ और एंड पे भी डालती हूँ जब भी गोश्त और शोरबे वाली चीज़ बनाती हूँ, ठीक है, या चिकन का शोरबा बनाऊँ या मटन या बीफ, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि मैं एंड पे इसमें धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला डालूँगी, तो इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। जो आपका शोरबा होता है ना, शोरबे वाले सालन का बहुत ही मज़े का अरोमा आता है। खैर यहाँ पर मैं बना रही थी लेमनेड बच्चों के लिए। ज़ैनब को ना इस तरह की ड्रिंक्स बहुत पसंद है, वैसे भी गर्मी है आजकल, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना पानी का इंटेक ज़्यादा हो, तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सादा पानी नहीं पिया जाता, हम तो पी लेते हैं, और ज़ाहिर बात है हम मीठा पानी पिएंगे तो वेट गेन होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत से मसले हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। और बच्चों को बना के दें, जामे शीरी बना दें, नींबू पानी बना दें बच्चों को। कभी वो जो होता है एनर्जाइल, इस तरह की ड्रिंक्स आती हैं जो भी ग्लूकोज होता है, इस तरह की चीज़ें ना छोटे, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बार बार किसी तरीके से फीडर में डाल के पानी और इस तरह की चीज़ें दें ताकि उनको पानी की कमी ना हो। और आप अपने लिए लेमनेड वगैरह बनाएं, लेकिन कोशिश करें चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा पानी सादा जितना हो सकता है पी लें, कच्ची लस्सी पी लें, उसमें नमक की मिकदार कम रखें, ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। और लेकिन ये है कि दूध पानी मिक्स करके पिएं। मैं बहुत अच्छे से पी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुझे सूट करता है। कुछ लोग कहेंगे जी अच्छा नहीं होता हड्डियों के लिए, या इससे घुटनों में दर्द होती है और नीज़ में दर्द होती है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा ख्याल होता, कुछ भी नहीं होता। बाकी ये कि खाएं पिएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी इंगेज रखें, घर के काम शाम भी करें, एक्टिव रहें, ताकि वो साथ साथ आपका हज़म भी होता रहे। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई सजेशंस हैं, कोई आपकी क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और कोई टॉपिक डिस्कस करवाना चाह रहे हैं आप मुझसे या फिर आप की कोई रिक्वेस्ट है, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।